सर जैसे इससे पहले आपने एक वीडियो में बोला था कि भिवंडी में कॉरपोरेशन ने 5 कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन वहाँ से भी कंप्लेन आ रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा वसूली की जा रही है लोगों से। इसके बारे में आप 2 दिन के बाद क्या बोलना चाहेंगे, क्या सिचुएशन है शहर की? 2 दिन पहले आपके माध्यम से मैंने ये कहा था कि भिवंडी के में जो हॉस्पिटल चालू है, जो कोविड पेशेंट्स और जो सारी पेशेंट्स का मतलब होता है जिनकी कोविड रिपोर्ट नहीं आई है और जिनका सिटी स्कैन में निमोनिया शो कर रहा है और जिनका सैचुरेशन लेवल लो होता है। लो से मुराद है कि 94 के नीचे जाता है, 80 होता है, 70 होता है, 65 होता है। इन पेशेंट को सारीस कहा जाता है। उनकी फिर बाद में टेस्टिंग होती है और वो कोविड में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी निकले। तो इस बारे में मैंने आपसे कहा था। 16 तारीख को एक पेशेंट मेरे पास इस बुबेरे हॉल के क्लिनिक में आया सुबह 10 बजे। उसका सैचुरेशन 80 था। उसको हमने लगभग 12 घंटे तक ऑक्सीजन दिए और रात में 12:30 बजे उनको बेड मिला भिवंडी के एक हॉस्पिटल में। आज उनका डिस्चार्ज है, मेरे पास उनका बिल आया है। आप यकीन नहीं मानोगे, बिना मेडिसिन के उन्होंने 1,45,000 रुपये का बिल दिया है और उस पेशेंट को वेंटिलेटर भी नहीं लगा है और वो पेशेंट की कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मैंने जो चीज़ जो मुझे डर लग रही थी और जो चीज़ मैंने आपके माध्यम से उठाई थी, वो कहीं ना कहीं मेरे पास वो प्रूफ है, बिल है मेरे पास। अगर बिल देखना है तो मैं बिल भी दिखा सकता हूँ आपको। इसमें इन्होंने जो चार्ज लगाया है आप हैरान हो गए। रजिस्ट्रेशन चार्ज इन्होंने लगाया 500 रुपया। ICU का इन्होंने चार्ज लगाया 1,20,000 रुपया। ऑक्सीजन का इन्होंने चार्ज लगाया है 24,000। IV फ्लूइड्स का चार्ज इन्होंने लगाया 800 रुपया। ECG का चार्ज इन्होंने लगाया 300 रुपया। पूरा चार्ज इन्होंने लगाया 1,45,000 विदाउट मेडिसिन, विदाउट वेंटिलेटर। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं आवाज़ उठना चाहिए और लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? लोगों से मुराद है मेरे दोनों MLA, हमारे खासदार, हमारी महापौर मैडम और सो कॉल्ड जितने भी नेता हैं, जितने भी समाज सेवक है, ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मेरे समझ में नहीं आ रही है बात। आज लोगों के खाने की तकलीफ चल रही है, खाने नहीं है लोगों के पास और 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भिवंडी में बिल। हम बॉम्बे में पेशेंट भेज रहे हैं जिसको वेंटी लग रहा है, वो 20,000 रुपये दिन हमसे ले रहा है। अब भिवंडी में हमें 25,000 रुपये दिन देना पड़ रहा है, वो भी एक नॉर्मल हॉस्पिटल में। तो सर जैसा कि अभी अपना कमिश्नर IAS आया है, वो भी एक डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल वालों के दिल में ये डर नहीं है क्योंकि इनकी पहले से आदत पड़ी हुई है, डर उनको लगता नहीं किसी से। एक डॉक्टर आयुक्त आने के बाद भी यही सिचुएशन आ रही, तो आप कमिश्नर साहब से क्या अपील करना चाहेंगे और ये कौन से हॉस्पिटल का केस है? 5:30 बजे 6 बजे के टाइम मेरी कमिश्नर साहब से बात पहली मुलाकात हुई। मैंने उन्हें भिवंडी सिटी में आने के लिए मैंने उनका स्वागत किया और मैंने उनसे आज जो भी मेरी 3 बातें थी वो रखी, जो मैंने लास्ट टाइम आपकी न्यूज़ पे बोली थी कि एक आमंत्रण में पेमेंट नहीं हुआ है, दूसरा IGM के बेड्स खाली रहते फिर भी हमें लिया नहीं जाता, और तीसरा भिवंडी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स 20 से 25,000 रुपये पर डे और 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट मांग रहे। तो कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा, उन्होंने नोट डाउन किया, जो भी ऑफिसर थे उनको बुलाए और मुझसे कहा कि मैं कल इस बारे में इंक्वायरी करूँगा और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वो कल बताएंगे, ये पेशेंट को तो अभी बिल भरना है, बिल भरेगा तो ही डिस्चार्ज होगा। हम अभी वहाँ जाके तमाशा करें, बदतमीज़ी करें, ये कोरोना के माहौल में वो चीज़ सूट नहीं हो रही है हमें कि हम वहाँ जाके बदतमीज़ी करें, डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं भिवंडी में रुकना चाहिए। ये अगर नहीं रुकी तो मतलब पेशेंट तो फिर और घर से नहीं निकलेगा डर के मारे कि बाहर निकल के क्या करना, IGM में जगह नहीं मिल रही है और प्राइवेट वाले हमसे 1.5 से 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो इससे बेहतर है हम घर में ही रहें, घर में इलाज हो कि नहीं हो, अल्लाह का जो भी फैसला उसे मंजूर करेंगे। तो मैं फिर से तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, लोगों से मेरी मुराद है जो भी भिवंडी के सो कॉल्ड नेता है या जो पद पे बैठे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उतरिए और इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कीजिए, कमिश्नर साहब पे दबाव डालिए, डॉक्टर्स पे दबाव डालिए कि अनवांटेड इस तरीके से ब्लैकमेलिंग और अनवांटेड से इस तरीके की हराम की कमाई लोगों से ना ले। मैं आपके माध्यम से फिर से मैं कमिश्नर साहब को, जयवंत धुले को, हमारे दोनों MLA को, हमारे खासदार को, हमारी महापौर मैडम को, हमारे विलास पटेल साहब को, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों का जब गुस्सा कहीं सर के ऊपर जाएगा तो इसका रिजल्ट बहुत भयानक आने वाला है। सर अभी जो पेशेंट है उसकी कंडीशन अभी के टाइम में क्या है और पेशेंट कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? पेशेंट अभी डिस्चार्ज के ऊपर है। बिल मेरे हाथ में, मैंने बिल अभी आपको फिर से दिखाता हूँ मैं। ये है बिल, ये बिल मुझे दिया गया है। पेशेंट वाघमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। पेशेंट के जो रिलेटिव है बाहर बैठे हुए, उनका कहना है कि बाबा हमने 35,000 रुपीज़ पे किए थे, मेडिसिन हमने लाए हैं और कितना पे करना हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे भी वो बिल गलत लग रहा है। बिल अगर सही लगता, उस पेशेंट को बहुत सीवियर रहती वो पेशेंट, उसे वेंटी पे जाना पड़ता, आप उसको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करते उसके लिए, तो मैं मानता। पेशेंट एक नॉर्मल, इसको ये हुआ, निमोनिया हुआ था,
अल्हम्दुलिल्लाह को कोविड नहीं थी वो, लेकिन उसके बावजूद अगर उससे 1.5 लाख रुपए का बिल विदाउट मेडिसिन विदाउट वेंटिलेटर बनाया गया है तो ये कहीं ना कहीं बहुत 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 शर्म की बात है।